नमस्कार दोस्तों, आप सबको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को इसको मनाए जाने का कारण ये है कि हमारे देश में 4 मार्च 1966 को सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का गठन किया गया था और उसके मद्देनज़र हम इसको हर साल जो है वो 4 मार्च को मनाते हैं। दोस्तों, अगर हम आंकड़ों को देखें तो विश्व में दुर्घटनाओं का जो आंकड़े हैं वो क्या है कि करीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग एक्सीडेंट से हर साल मरते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में हमारे जो कल कारखाने हैं या फिर हमारा जो जहाँ पे मजदूर लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो करीबन 2000 आदमियों का हर साल जो है, हमारे वर्कर्स का हर साल जो है डेथ होता है, एक्सीडेंट होता है। और इसके पीछे अगर हम कारण को देखें तो कारण केवल क्या है कि 2 तरह के कारण होते हैं। एक होता है हमारा अनसेफ कंडीशन और दूसरा होता है हमारा अनसेफ एक्ट। अनसेफ कंडीशन के अंदर हमारा मैनेजमेंट का ज़्यादातर भागीदारी रहता है, जबकि अनसेफ एक्ट जो है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो भागीदारी रहती है वो व्यक्ति विशेष की रहती है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो किसी भी दुर्घटना के होने से क्या होता है, किसी भी दुर्घटना के होने से केवल उस व्यक्ति विशेष को ही नुकसान नहीं होता है, उससे पूरे समाज को और पूरे देश को नुकसान होता है। पूरे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो पीछे चली जाती है। तो दोस्तों, सुरक्षा जो है वो केवल एक आदमी का काम नहीं है। सुरक्षा के अंदर हम सबको शामिल होना पड़ता है। मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप शामिल नहीं होते, अपने आप को सुरक्षा से अलग रखते हो तो क्या होता है, तो उसके ऊपर हम तो इस चीज़ को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार, और उसके जो कहानी के किरदार हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने चूहा जो रखा है वो रखा है मजदूर, और कबूतर को रखा है हमारी जो संगठन है, कंपनी जो है उसके लिए कबूतर यूज़ किया है, और जो हमारा बकरा वर्ड है, बकरे को यूज किया है अर्थव्यवस्था के लिए। तो एक बार क्या होता है, एक सेठ जी होते हैं और वो एक पिंजरा ले आते हैं चूहा पकड़ने वाला, और वो उस पिंजरे को घर में लगा देते हैं। जब चूहा उस पिंजरे को देखता है तो उसको खतरे का आभास होता है और वो जाता है सीधे कबूतर के पास और जाके बोलता है कि देखो, यहाँ पे एक पिंजरा जो रखा हुआ है इससे खतरा हो सकता है। मगर कबूतर ये सोचता है कि इससे मेरे को थोड़ी ना कोई खतरा है, इससे अगर खतरा होगा तो चूहे को खतरा होगा, तो इसलिए वो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। फिर जो चूहा होता है वो जाता है बकरे के पास, उसको भी बताता है वो, मगर बकरा भी कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो भी सोचता है कि इससे मुझे क्या खतरा है। एक दिन रात को क्या होता है, अचानक सेठ जी को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। सेठ जी क्या करते हैं, देखते हैं तो उनको एक पूंछ दिखाई देती है। उन्होंने सोचते हैं कि चूहा फंस गया और वो पूंछ को पकड़ लेते हैं, जबकि वो पिंजरे के बाहर एक सांप था और उसके हलचल से पिंजरा बंद हो गया था। सांप पलट के सेठ जी को काट लेता है। जब सेठ जी को काट लेता है, उनका इलाज चलता है, तो कोई बोलता है कि सेठ जी को बचाने के लिए इस पर कबूतर का खून लगाना पड़ेगा। और ये सब जब सुनते हैं सब लोग, तो अनान फनान में कबूतर को पकड़ के लाते हैं और कबूतर को काटते हैं और उसका खून उन पे लगाया जाता है। जब सेठ जी के रिश्तेदारों को ये पता चलता है कि अरे, सेठ जी को तो सांप ने काट लिया, तो रिश्तेदार सब भागे भागे आते हैं उनको देखने के लिए। अब रिश्तेदार वहाँ पे आते हैं तो सेठ जी को उनका आने पे लोग उनको रिश्तेदार आए हैं तो उनकी स्वागत तो करनी पड़ेगी, तो उसके स्वागत के लिए, उनकी खातिरदारी के लिए बकरे को काटा जाता है और उन सबका स्वागत किया जाता है। बाद में सेठ जी ठीक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, चूहे की व्यक्तिगत प्रॉब्लम को हमारे संगठन ने नहीं देखा, मजदूर की व्यक्तिगत प्रॉब्लम को संगठन ने नहीं देखा। उससे क्या हुआ, मजदूर को नुकसान हुआ। मजदूर को नुकसान होने से क्या होता है कि संगठन को नुकसान होता है, और संगठन के नुकसान होने से क्या होता है कि हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, और अल्टीमेटली सबको नुकसान होता है और इसका बोझ सेठ जी को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूँ कि सुरक्षा जो है ना वो एक का काम नहीं है, सुरक्षा क्या है, सबका काम है। अगर हम सब मिलकर करेंगे तो सुरक्षा होगी, अन्यथा सुरक्षा नहीं हो सकती है। हमको लोगों के अंदर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए ही 4 मार्च को हम लोग ये सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें सबको सुरक्षा के ऊपर जागरूक किया जाता है।
अब हम बात करते हैं कि सुरक्षा दिवस पे करना क्या चाहिए। सुरक्षा दिवस के ऊपर आपको सबसे पहले तो सेफ्टी का फ्लैग, उसकी होस्टिंग करनी चाहिए, प्रतिज्ञा लेना चाहिए। सुरक्षा की प्रतिज्ञा जो है सबको दिलवानी चाहिए। सुरक्षा की प्रतिज्ञा का मीनिंग समझाना चाहिए सबको, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने अभी कहानी समझाई है वो आपको वो पूरी कहानी उसके अंदर है। दूसरा जो है, सुरक्षा की ट्रेनिंग्स देनी चाहिए लोगों को जागरूक करने के लिए। उनको बताना चाहिए कि किस काम में क्या खतरा है, तो उसके बारे में ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जो आदमी जिस तरह का काम करता है उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, खतरों के बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए, काम को सही तरीके से कैसे करें ये बताना चाहिए। दूसरा, आपको बैनर्स वगैरह लगाने चाहिए, सेफ्टी के पोस्टर्स लगाने चाहिए जिससे लोगों के अंदर अवेयरनेस आए सेफ्टी के बारे में। दूसरा, आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल के माध्यम से खतरों को कम करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के माध्यम से खतरों को कम करना चाहिए, साइट का इंस्पेक्शन करना चाहिए, ऑब्जर्वेशंस लेने चाहिए, हाउसकीपिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रिपोर्टिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे इसके बारे में सबसे बात करनी चाहिए, सबको उसके बारे में अवेयर करना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों को ऊपर जब बात करेंगे, जब हम काम करेंगे, तो सही मायने में हम जो हमारा ये 4 मार्च है इसके मायने को समझेंगे। और अगर हम इसके मायने को समझेंगे तो ही जाके ये 4 मार्च का जो हमारा मोटिव है, दैट इज़ 0 एक्सीडेंट, वो फुलफ़िल हो पाएगा। और हमारा जो 0 एक्सीडेंट का जो मोटिव जब फुलफ़िल होगा तो हम लोग सेफली रह पाएंगे। और इससे बेनिफिट सबको है, व्यक्ति विशेष को है, ऑर्गेनाइजेशन को है, और हमारे राष्ट्र को भी है। तो दोस्तों, ये था सेफ्टी डे के ऊपर एक क्लिप। अगर आपको पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय सुरक्षा। धन्यवाद।